आपके सामने है क्लास 6 इंग्लिश न्यू इमेज चैप्टर 9 द स्पेशल प्राइज फॉर अ स्पेशल डीड। यानी चैप्टर के टाइटल का मतलब है एक अनोखा तोहफा एक अनोखे काम के लिए। इस चैप्टर के राइटर हैं बीरेंद्र नाथ दत्ता। ये चैप्टर द स्पेशल प्राइज एक बच्चे के बारे में है जिसको बार बार सजाएं दी जाती हैं उसकी शरारतों के लिए। इस पूरी कहानी को एक हेडमास्टर नरेट कर रही है जिनकी पिक्चर आप सामने ही देख सकते हो। ये हेडमास्टर इस बच्चे के बारे में क्या कहते हैं चलो सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि कितना शरारती बच्चा है ये तो सिर्फ पिटाई के ही काबिल है और मुझे बार बार खबर मिलती है कि वो दूसरे बच्चों से लड़ाई करता है। उसे मेरे पास भेजो। हे मोहन हे मोहन। हेडमास्टर मोहन को की आवाज़ लगा लगा कर बार बार उस चौकीदार को बुला रहे हैं। चौकीदार का नाम मोहन है। तो मोहन चौकीदार को अंदाजा हो जाता है हेडमास्टर की उस आवाज़ से कि हेडमास्टर आज बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो दौड़कर हेडमास्टर के उस रूम के अंदर आता है और हिचकिचाहट वाली आवाज़ में पूछता है, जी सर क्या हुआ। तब हेडमास्टर ऑर्डर देती हैं चौकीदार को कि जाओ जल्दी जाओ और क्लास 5 के टप्पन को लेकर आओ। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये टप्पन आखिर है कौन। ये टप्पन अपने पिता रतन का सेकंड बेटा है और पद्मुनी गांव के जो क्लर्क हैं वो इनके पिता ही हैं। पतले होने के बावजूद भी ये टप्पन बहुत ही ताकतवर है। इसकी आंखें बहुत ही दबी और चमकदार हैं। ये पढ़ने में भी अच्छा है पर लेकिन घर और बाहर इसकी शरारतों का कोई अंत होता ही नहीं है। ये हमेशा मुसीबतें खड़ी करता है पर लेकिन ये भी मानना होगा कि ये कभी भी अपनी तरफ से लड़ाई को शुरू नहीं करता। ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेरल का मतलब होता है लड़ाई, कि ये अपनी तरफ से कभी भी लड़ाई शुरू नहीं करता। पर लेकिन कोई अगर इसको परेशान करे या इसके साथ कोई दुर्व्यवहार करे तो ये उसे छोड़ता भी नहीं है, मतलब अच्छे से मजा चकाता है उसका। वो अपने एज के ग्रुप का लीडर है और हमेशा जब भी कोई बात होती है तो अपने ग्रुप में सबसे आगे चलने के लिए तैयार रहता है। वो अपने दोस्तों में अपने साथियों में बहुत मशहूर है और उसके साथ ही उसे उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। प्राइमरी विलेज, पहले ये गांव के एक प्राइमरी विलेज में पढ़ा करता था। उसमें विलेज में पढ़ने के बाद टप्पन को हाई स्कूल में जाना पड़ा। हाई स्कूल में इन्होंने 1 साल पढ़ाई की जो कि इसके गांव से 15 मील दूर था। वहां पर ये अपने अंकल के साथ रहता था। अब ये वहां से भी पढ़कर वापस गांव आ चुका है और अब जनपीठ हाई स्कूल में पढ़ रहा है जो कि इसके गांव से 1.5 मील यानी 1.5 मील दूरी पर ही है। अब यहाँ पर वो उसे आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है और उसके खिलाफ कंप्लेन भी आनी शुरू हो गई है। यहाँ पर अब एक हरेन नाम का शॉपकीपर, पद्मुनी गांव का एक हरेन नाम का शॉपकीपर कंप्लेन लेकर आया है हेडमास्टर के पास। वो कह रहा है कि टप्पन और उसके साथियों ने मिलकर, उसके साथी दोस्तों ने मिलकर उसकी दुकान पर पत्थरों से बौछारें की है और ये काम इन्होंने पिछली शाम ही किया था। तप्पन अपनी गैंग का रिंग लीडर है। तो तप्पन को चौकीदार अपने साथ लेकर आता है। चौकीदार के साथ जब तप्पन आता है और अपनी हेडमास्टर की वो गुस्सेल भरी नज़रें देखता है तो तप्पन का सिर झुक जाता है हेडमास्टर के सामने। अपनी छड़ी को हिलाते हुए हेडमास्टर पूछते हैं कि सच में क्या तुम ही तप्पन हो, बताओ मुझे। तो तप्पन बड़े ही शांति से जवाब देता है, जी सर मैं ही तप्पन हूँ। तब हेडमास्टर पूछते हैं कि क्या तुम इस जेंटलमैन को जानते हो। इस समय हेडमास्टर उस शॉपकीपर की तरफ इशारा कर रहे थे, यानी शॉपकीपर की तरफ इशारा करते हुए वो तप्पन से पूछते हैं, क्या तुम इस इंसान को जानते हो। तब तप्पन जवाब देता है, हाँ जी मैं इनको जानता हूँ, ये हमारे गांव में ही रहते हैं। तब हेडमास्टर कहते हैं कि तो ये सच है कि शाम के समय आपने और आपके दोस्तों ने मिलकर इनकी दुकान पर पत्थरों से पत्थर फेंके हैं। तप्पन ने जवाब दिया, जी सर ये बिल्कुल सच है, मैंने इनकी दुकान पर पत्थर फेंके हैं अपने दोस्त रतन और दूसरे साथियों के साथ। तो हेडमास्टर गरजते हुए पूछते हैं कि मुझे जवाब दो कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब तप्पन जवाब देता है कि ये मैन चीट है, यानी ये मैन दूसरों के साथ गलत करता है, चीटिंग करता है। अब चीटिंग कैसे करता है, ये हायर प्राइस में सामान को ज़्यादा पैसों में देता है और सामान भी कम देता है। इनके पास एक सामान को पैक करने का एक पेपर है जो नीचे से भारी होता है, ठीक है, पैडल एट दी बॉटम, इसका मतलब है नीचे से भारी होता है। पिछले ही दिन मैंने 1 किलो
दाल खरीदी थी इनसे, पर लेकिन जब मैंने घर जाकर उसका वजन किया तो उसका वजन तो 800 ग्राम ही निकला। हर गांव का हर इंसान इनके बारे में अच्छे से जानता है। जब मैंने इसके बारे में इनसे कल पूछा तो इन्होंने मुझे बड़ा बुला बुरा भला कहा और मुझे डांट फटकार के दुकान से भगा दिया। इस जिस वजह से मैंने दूसरे लड़कों के साथ मिलकर इनकी दुकानों पर पत्थर फेंके। हेडमास्टर अब शक भरी नजरों से सब शॉपकीपर की तरफ देखता है, जिसका शर्म से चेहरा झुका हुआ है। हेडमास्टर ने कुछ पल विचार किया और फिर टप्पन की तरफ मुड़कर उन्होंने कहा कि टप्पन, कि हो सकता है कि ये इंसान जो शॉपकीपर है ये सही ना हो। शॉपकीपर ईमानदार चाहे ना हो, पर ये काम देखने का जो काम है वो गवर्नमेंट का है या फिर विलेज पंचायत का है। ये उन्हीं का काम है, वही देखेंगे कि कौन ईमानदार है कौन नहीं। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अपना हाथ आगे करो। तप्पन अपना हाथ आगे करता है और छड़ी से 5 बार मारा जाता है हाथों पर। अपनी क्लास में जब वो लौटता है तो उसके क्लास उसकी तरफ देखते हैं और मुंह दबा दबा कर हंसते हैं उस पर। अब कुछ ही दिनों बाद एक और घटना घटती है। अब ये घटना कौन थी, ये देख लीजिए। ये घटना थी एक जंगली भैंस की, या फिर कह सकते हैं हम एक गुस्सेल बैल की। भैंस की नहीं, गुस्सेल बैल की। एक गुस्सेल बैल जिसने पूरे गांव के लोगों को परेशान कर रखा था। कई लोगों को तो वो चोट पहुंचा चुका था और अगर कोई भी इंसान उसकी तरफ एक लकड़ी को लेकर चलता तो वो उस पर ढावा बोल देता। इतना खतरनाक था वो बैल। हर कोई उससे डरा हुआ था। इस जानवर की इस शरारत ने तप्पन की जो अंदरूनी आत्मा है उसको जगा दिया था। स्कूल के ब्रेक के समय वो एक रस्सी खरीदता है। यहाँ पे स्टेव का मतलब है यहाँ पर ये रस्सी है और ये हो गया स्टेव। हम देख लेते हैं, चलो। स्टेव है एक छड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर एक छड़ी खरीदता है और एक रस्सी खरीदता है और सीधे पहुँच जाता है उस बैल के पास। कुछ एक पल इंतजार करने के बाद, एक सही पल देखने के बाद वो एकदम से उस बैल के ऊपर छलांग मार देता है और रस्सी से उसके मुंह को पकड़ लेता है, जैसे कि वो किसी घोड़े को काबू करने की कोशिश कर रहा हो। उस बैल को पहले तो हैरानी होती है कि उसके ऊपर कोई उछला है, पर दूसरे ही पल उसे महसूस होता है कि उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है। तो इतने में ही वो उछलने लगता है, उछल कूद करने लगता है, उसे गिराने की कोशिश करता है। इसी समय स्कूल का जो ब्रेक था वो भी ख़त्म हो गया। अब क्लासेस भी जारी हो चुकी थी। टप्पन अभी भी उस बैल पर को काबू करने में जारी था। अब यहाँ पे देखिए, टेमिंग का मतलब होता है किसी भी जानवर को कंट्रोल करना, ठीक है। काबू करने को टेमिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे टप्पन जो है उस बैल को काबू करने की कोशिश कर रहा था। किसी तरीके से वो उसकी कमर पर बैठ पाया, पर फिर भी अभी भी वो बैल उसको बार बार उछाल रहा था। जब भी टप्पन ने रस्सी को बड़े ही कस के पकड़ रखा था। अब ये जो बैल है वो सीधे स्कूल के कंपाउंड में पहुंच गई दौड़ते हुए, और फिर वहां पर क्लास 7 से जा टकराई। फिर वहाँ पर जो टीचर बैठे हुए थे और स्टूडेंट थे वो उसे देखकर डर गए और इधर उधर एक दूसरी डायरेक्शन में भागने लगे। एक दूसरे को धकेलते, एक दूसरे से टकराते हुए वो क्लास से बाहर जा रहे थे। ऐसी ही सब भीड़ में क्या हुआ कि बहुत से लोग हड़बड़ाहट में गिर गए, वहीं पर मतलब बाहर निकलते हुए गिर गए। यहाँ तक कि जो टीचर रजनी साहिरा थी वो किसी तरीके से अपने आप को बचा पाई और स्कूल से रूम से अपने बिना चोट लगाए बाहर निकल पाई। पर ऐसे समय में भी जो रूम का गिलास था, रूम का कांच की जो विंडो थी वो बैल के सींगों द्वारा तोड़ दी गई। उस बैल ने उस अपने सींगों से उसकी जो ग्लास थे उसको तोड़ दिया था। आखिरकार किसी तरीके से वो गुस्सेल बैल मैदान में आ पाया। मैदान में आने के बाद फिर बाद में वो दौड़ता हुआ स्कूल के कंपाउंड से बाहर निकल गया, और इस बार उस बैल ने पीछे नज़र घुमाकर भी नहीं देखा। अब तप्पन के लिए एक और नई मुसीबत खड़ी हो चुकी थी। तप्पन के लिए अब एक नई कंप्लेन आ गई थी, और इस बार कंप्लेन की थी इन्हीं की टीचर रजनी साहिरा ने। अब इस जो हेडमास्टर है उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब सिर्फ स्टूडेंट्स को ही चोट नहीं लगी थी, बल्कि स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर को भी चोट लगी थी, और साथ साथ स्कूल की बिल्डिंग भी डैमेज हो चुकी थी।
अब हेडमास्टर ने टप्पन को फिर से क्लास में बुलाया, अपने ऑफिस में बुलाया। टप्पन आया, उसे देखकर हेडमास्टर आग बबूला हो गए। वो उबल रहे थे उसे देखकर गुस्से से। तभी वो कहते हैं टप्पन से, तुम दुष्ट बच्चे, तुम उस बैल को उस क्लासरूम में लेकर आए ही क्यों? मैं इसे जानना चाहता हूँ। और इस समय वो अभी भी अपनी छड़ी को हिला रहे थे। तप्पन जवाब देता है अपना सिर झुकाकर, सर मैं तो उस बैल को काबू करने की कोशिश कर रहा था, मैं उसको क्लास में लेकर नहीं आ रहा था। मैं किसी तरीके से उस पर बैठकर उसको काबू कर लेता, पर अचानक ही वो क्लास में रूम में पहुंच गया। तप्पन को फिर दोबारा से 15 टाइम्स छड़ी से मारा गया। अब मार लगने के बाद, ये मार किसने लगाई थी? हेडमास्टर ने लगाई थी। वो वापस क्लास में लौटा। यहाँ पर अभी भी जो बच्चे हैं वो वापस दोबारा से इसे देख देख कर हंस रहे थे। अब इसे स्कूल में अब इसको स्कूल में बैड बॉय का खिताब मिल चुका था। हर कोई इसको बैड बॉय कहकर पुकारता था। अब स्कूल में एक नोटिस भी बार बार घूम रहा था। नोटिस क्या था स्कूल में? स्कूल में नोटिस ये था कि टप्पन को 25 रुपये का जुर्माना देना होगा, उसने स्कूल को डैमेज किया है। और इससे यह भी कहा गया कि टप्पन ने अगर भविष्य में ऐसी कोई गलती की जिससे स्कूल को कोई परेशानी हो तो स्कूल से उसे निकाल दिया जाएगा। तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि जो टप्पन है, कुछ बॉयज़, क्लास के कुछ बॉयज़, उसकी क्लास के कुछ बॉयज़ टप्पन को देखकर चेहरे बनाने लगे, उसे चिढ़ाने लगे। उसी शाम हेडमास्टर अपने घर जा रहे थे। घर जाकर उन्होंने चाय पी और फिर एक वॉक के लिए निकले, टहलने के लिए निकले। शाम ढल ही रही थी, तभी उन्होंने एक उस लड़के को देखा जिसको बैड बॉय कहा जाता है स्कूल में, यानी टप्पन को देखा। टप्पन एक बूढ़ी भिखारिन को हाथ से पकड़कर ले जा रहा था और अपने सिर पर उसने उस बूढ़ी भिखारिन की बास्केट अपने सिर पर रख रखी थी। जब वो उसके साथ चल रहा था तो दो लड़के उसी की क्लास के नरेन और महेश उसे देख देख कर हंस रहे थे। इस बूढ़ी इस बूढ़ी औरत को बहुत ज़्यादा फीवर था, जिस वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और यहाँ तक कि बास्केट को ले जाने तो दूर की बात है। ये देखकर कि वो बूढ़ी औरत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है तो टप्पन ने क्या किया, उसकी बास्केट को अपने ऊपर उठा लिया और वुमेन उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़कर कहा कि ग्रैनी चलिए मेरा हाथ पकड़िए और मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। जब नरेन और महेश ने देखा कि उनके हेडमास्टर भी वहाँ आ चुके हैं तो पहले नरेश और महेश ने उनको सैल्यूट किया और फिर टप्पन की तरफ एक नज़र से देखा, एक नज़र जो ऐसा लगता है उनकी नज़र को देख कर कि वो टप्पन को एक स्टूपिड बॉय समझ रहे हों। पर लेकिन हेडमास्टर ने क्या किया वो भी आप देख लेना आगे क्या होगा। इसमें यहाँ पर हेडमास्टर पहले तो टप्पन की इस काम को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। वो इसके साक्ष्य थे कि जो टप्पन है बहुत अच्छा काम कर रहा है। हेडमास्टर ने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि उस टप्पन के बारे में। तब उसने बताया कि टप्पन ने कैसे आगे बढ़कर उस औरत की मदद की। वो औरत कपकपाती हुई आवाज़ में बता रही थी कि ये बहुत ही अच्छा लड़का है, इसने आकर मेरी मदद की। अगर वो ये मेरी मदद नहीं करता तो मैं किसी रोड पर ऐसे ही पड़ी रहती। भगवान इसके ऊपर आशीर्वाद की बौछार करे, यानी इसके ऊपर कामयाब रहे, मतलब आशीर्वाद दे रही थी। तो दूसरे जो दो लड़के थे उनके बारे में बता रही हैं कि वो जो दूसरे लड़के हैं वो तो मेरी मदद ना करने की बजाय ना तो मेरे काम में हाथ बटा रहे थे बल्कि इस लड़के का भी मजाक बना रहे थे, इस प्यारे बच्चे का। कितने बेकार बच्चे हैं वो। तब ओल्ड मैन इतना कहने के बाद थोड़ी हाँफने लगी। हेडमास्टर नरेन और महेश को बुलाकर उन्हें डांटता है और उन्हें वापस घर भेज देता है और अब टप्पन से कहता है कि बूढ़ी औरत को घर छोड़ाओ। 2 हफ्ते बाद हेडमास्टर फिर से घर जा रहे थे, ठीक है, घर लौट रहे थे। तभी उन्होंने रोड पर देखा कि वही बैल जिसको टप्पन काबू करने की कोशिश कर रहा था, टप्पन जिस बैल को काबू करने की कोशिश कर रहा था उसका लेग टूटा हुआ है और उसके पास झुककर टप्पन उसको मेडिसिन्स लगा रहा है, दवाइयाँ लगा रहा है उसके पैरों पर और उसको बैंडेजिंग मतलब उस पर पट्टियाँ लिपेट रहा है। और इस समय टप्पन की आंखों में आंसू आ रहे थे। पहले तो वो लड़का टप्पन ये देखकर हैरान हो गया कि हेडमास्टर उसके पास आ चुके हैं और उसके पास ही खड़े हुए हैं।
पहले तो उसने हेडमास्टर को नमस्कार किया अपने हाथों को जोड़कर, ठीक है, कि उसने ग्रीड मतलब होता है नमस्कार करना, और कैसे नमस्कार किया, फोल्डेड हेड, हाथों को जोड़कर। फिर हेडमास्टर ने पूछा कि टप्पन आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। तो टप्पन ने बड़ी ही दुख भरी आवाज़ में जवाब दिया, सर कुछ दुष्ट लड़कों ने इस बैल का पैर तोड़ दिया, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा दर्द में है, कितना गलत किया है ना उन बच्चों ने इस जानवर के साथ। तब हेडमास्टर कहते हैं कि ये तो वही बैल है ना जिसको तुम सवार थे और जिसको तुम दुष्ट बैल मानते थे, और जिसके बारे में तुमने बताया था कि तुम इसको काबू करने की कोशिश कर रहे हो। अब कैसे तुम कह सकते हो कि ये बैल अच्छा है, कि अब तुम सही हो, क्योंकि तुम भी तो इसे बैल को परेशान कर रहे थे। तब ये है टप्पन जवाब दे रहा है, टप्पन जवाब देता है कि वेल सर, ये उस समय दुष्ट हुआ करता था, पर जब मैंने इसके ऊपर रस्सी डाली और उसको पर काबू किया, उसके बाद से इसने दूसरे लोगों पर हमला करना बंद कर दिया। अब ये दूसरों को रास्ता भी देता है निकलने के लिए। अब उन लड़कों को इसके साथ इतना दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था, कितने बेकार है वो। इतना कहने के बाद वो मेडिसिन कुछ पत्तियों को, चबी हुई पत्तियों को उसके घाव पर लगाता है, और फिर कुछ पत्तियों से उसको ढकने की कोशिश करता है, मतलब पट्टियाँ कर रहा है उस बैल को। तब वो ये बता रहा है टप्पन अपने हेडमास्टर को कि ये मेडिसिन मैं क्यों लगा रहा हूँ, ये दवाइयाँ, कि मेरे पिता ने मुझे एक बार बताया था, या मैंने अपने पिता से सुना था कि किसी भी इंजरी पर, किसी भी चोट पर इन पत्तों को लगाना बिल्कुल सही होता है। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू आने लगे, और जो टप्पन है वो बड़ा ही दुखी महसूस लग रहा था। तब हेडमास्टर कुछ पल सोचते हैं, खड़े खड़े कुछ पल सोच रहे हैं, और गहरी सोच में से निकलने के बाद वे टप्पन की तरफ देखती हैं, उसके टप्पन के चेहरे की तरफ देखती हैं, और फिर उसकी बड़े ही प्यार से उसकी कमर को थपथपाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, अगला दिन था प्राइज गिविंग डे का। जनपद हाई स्कूल में सभी को पुरस्कार बांटे जा रहे थे। इस समय प्रिंसिपल ने डिसाइड किया, इस समय गुवाहाटी कॉलेज के प्रिंसिपल एक गेस्ट के तौर पर इनके स्कूल में आए हुए थे। इस समय हेडमास्टर रेबिन बेरुआ, अब देखिए हेडमास्टर का नाम अब आया है, ये हेडमास्टर का नाम था रेबिन बेरुआ। इन्होंने आज फैसला कर दिया कि एक बच्चे को ये बेस्ट कैरेक्टर का स्पेशल प्राइज देंगे, कि बेस्ट कैरेक्टर ऑफ अ स्टूडेंट। अब सभी स्टूडेंट्स इस प्राइज़ के बारे में बातचीत कर रहे थे। तभी क्लास 5th के नरेन और भावेश, ठीक है, नरेन और भावेश बहुत तेज से हंस रहे थे और कह रहे थे एक दूसरे से, तो क्या तुम जानते हो भावेश कि स्पेशल प्राइज का जो ये तो पुरस्कार है, ये बेस्ट कैरेक्टर का अवार्ड जो है टप्पन को मिलने वाला है, क्या तुम इस बारे में जानते हो। ऐसा कहकर हर कोई बच्चा उस पर हंस रहा था, और टप्पन का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। उसके ऐसे मन कर रहा था, कि ऐसे इच्छा कर रहा था कि काश ये ज़मीन जो है मुझे निगल ही ले, इतना बुरा महसूस हो रहा था टप्पन को। पर लेकिन जब फंक्शन स्टार्ट हुआ, सभी ने प्रिंसिपल का स्वागत किया। प्रिंसिपल ने स्पीच दी, कुछ और लोगों ने भी स्पीच दी, कुछ और लोगों ने भी भाषण दिया। फिर आया प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम, सभी को प्राइज़ दिए गए। प्राइज़ लेने वाले जितने भी विनर्स थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे और अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे थे। अब बारी थी उस अनाउंसमेंट की, वो अनाउंसमेंट जिसमें स्पेशल प्राइज गिफ्ट दिया जाने वाला था। तो असेंबली को सम्मानित करते हुए हेडमास्टर ने अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया, होनरेबल प्रिंसिपल एंड रिस्पेक्टेड लेडीज एंड जेंटलमैन, द स्पेशल प्राइज फॉर द स्टूडेंट विद द बेस्ट कैरेक्टर गोज टू श्रीमान तप्पन हजारिका, कि ये बेस्ट कैरेक्टर का अवार्ड श्रीमान तप्पन हजारी को जाता है, जो क्लास 5th में पढ़ता है। सभी टीचर्स और सभी स्टूडेंट्स ये सुनकर हैरान रह गए, उनके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकली। तप्पन को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। हेडमास्टर ने फिर से रिपीट किया, तप्पन कुमार हजारिका क्लास 5th। इस बार उसका सर चकराने लगा, वो कंफ्यूज हो गया कि क्या सच में ये जो वो सुन रहा है, क्या सच में वो सच है भी या नहीं, क्योंकि पूरा स्कूल तो उसे बैड बॉय के नाम से जानता है, तो उसे बेस्ट कैरेक्टर का प्राइज़ क्यों मिल रहा है। तप्पन
खड़ा होता है, प्रिंसिपल जी के पास जाता है, उनसे नमस्कार करता है और उस प्राइज़ को स्वीकार भी करता है। फिर हेडमास्टर सभी लोगों को बताते हैं कि कैसे टप्पन ने उस बूढ़ी भिखारन की मदद की, किस तरीके से एक बैल की चोट को ठीक किया। और फिर इसके बाद ये सब बताने के बाद, तारीफ करने के बाद, तप्पन को उन्होंने अपनी पॉकेट से 5 रुपये भी दिए। इसके बाद स्कूल का पूरा हॉल तालियों की गूंज से गूंज उठा। तप्पन की आंखों में खुशी के आंसू आ चुके थे, उसकी आंख खुशी से चमक रही थी। तो ये कहानी यही थी जो ख़त्म होती है। वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट में ज़रूर लिख कर बताना। क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज की वीडियो आपको जल्द ही इसी चैनल पर मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप उसका लिंक प्राप्त कर पाओगे। वीडियो कैसी लगी है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।